तो आज से हम एक मध्यकालीन भारत जो इतिहास रहा है उसकी एक सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, उसकी सीरीज़ चलाऊंगा मैं। इसमें सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, फिर मुग़ल वगैरह पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, वो कवर हो जाएगा। ठीक, तो आज हम गुलाम वंश पढ़ेंगे जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। ठीक, इसके बारे में सारी डिटेल्स पढ़ेंगे, बाकी फिर कंटिन्यू कल करेंगे। सबसे पहले देखो, जो दिल्ली सल्तनत है, ठीक है ना, ये कहाँ से कहाँ तक रहती है, मतलब दिल्ली सल्तनत हम किस काल को कहते हैं। तो 1206 ईस्वी से लिख लेना, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक आपका जो है दिल्ली सल्तनत रहती है। इस पूरे काल में जितने भी आपके राजवंश रहेंगे उनको हम दिल्ली सल्तनत के अंदर काउंट करेंगे। कितने राजवंश रहे? टोटल 5 रहे हैं। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? गुल, खिले, तो सलाम। गुल मतलब गुलाम वंश, खिले मतलब खिलजी, तो मतलब तुगलक, सलाम मतलब सैयद, स ल आ रहा है ना, तो लोधी वंश। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम कब से कब तक रहा गुलाम वंश? 1506 से 1206 से 1290। खिलजी वंश आपका कब से कब तक रहा? खिलजी वंश आपका 1260 से 1320, 1290 से। तुगलक वंश आपका 1320 से 1414। सैयद वंश आपका 1414 से 1450 और लोधी वंश आपका 1451 से 1526। ठीक है ना, तो ये सारे वंश हम पढ़ने जा रहे हैं और आज हमारा वीडियो जो है गुलाम वंश पर है जो 1206 से 1290 तक रहा। और जब हम ये वंश पढ़ेंगे तो इसमें हम सारी चीज़ें तो पढ़नी नहीं, हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट आपके शासक रहे हैं उनके शासनकाल में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है वही चीज़ें देखनी है जो पेपर पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सारी चीज़ें डिटेल में उतनी जानी नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, सबसे पहला जो आपका गुलाम वंश पढ़े ना, जो हम गुलाम वंश पढ़ने जा रहे हैं, एक मिनट, इसका पहला शासक जो गुलाम वंश था, इसका पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक रहेगा। आपका कौन रहेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो गुलाम वंश है उसकी नींव ही रखेगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको गुलाम वंश क्यों बोला गया मैंने? क्योंकि इसमें जितने भी शासक होंगे वो गुलाम रहेंगे एक तरीके से। ठीक है ना, गुलाम होंगे, बाद में वो शासक बन जाएंगे। ठीक, इस तरीके से। जैसे अब इस गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है ना, ये किसका गुलाम था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जो तुर्किश आपका यहाँ पे इन्वेडर आया था, जो जिसने यहाँ पर हमला किया था, भारत में लूटा था। मोहम्मद गौरी, उसका गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो भारत में है वो इसने अपना एक अलग से वंश शुरू कर दिया जिसको गुलाम वंश कहा गया। ठीक है ना, तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। ठीक, इतना समझ आया? उसके बाद देखो, कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। कहाँ बनाई इसने अपनी राजधानी? लाहौर बनाई। इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। ये हर चीज़ से बस सुनेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कब की थी? 1206 में की थी। ये एक एक नंबर का हर प्रश्न ऐसे बनेगा आपका। ठीक है ना, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। जो आपका कुतुब मीनार है दिल्ली में, इसकी नींव किसने डाली? कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने। परंतु इसका निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा किया क्योंकि कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। इसको कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने। लेकिन इसमें 4 मंजिलें बनाए इल्तुतमिश ने। जो 5वां मंजिला है, 5वां मंजिला किसने बनाया? आपका फिरोज शाह तुगलक ने। समझ गए? दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, कुवत अल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया अजमेर में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या लाखों का दान वाला कहा जाता है। मतलब ये लाखों दान करता था, ऐसे बहुत दान था, वो लाख बख्श या लाख बख्श कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, जो आपकी नालंदा विश्वविद्यालय थी, उसको नष्ट किया था आपका बख्तियार खिलजी ने। तो ये बख्तियार खिलजी कौन था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका सहायक सेनापति था। ठीक है, ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान, चौगान में जो पोलो, जो घोड़े में बैठते हैं ना, हम घोड़े में बैठ के खेलते हैं, घोड़े में बैठ के पोलो खेलते हैं, आपने गेम देखा होगा, वो खेल रहा था, उससे गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसे लाहौर में ही दफनाया गया जहाँ इसने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो इसके बाद शासक आता है कौन? 1211 से 1236 रहेगा आपका इल्तुतमिश रहेगा। ठीक है, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था एवं दामाद था। गुलाम भी था और दामाद भी था। ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का? बदायूं का गवर्नर था जब ऐबक की मृत्यु हुई। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। बहुत महत्वपूर्ण, आपका लाहौर राजधानी किसने बनाई? आपकी इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। फिर वहाँ से दिल्ली राजधानी कौन ले आया? लाहौर से दिल्ली कौन लाया? आपका इल्तुतमिश लेके आया। ठीक है,
ये आपका पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। ठीक है ना, जो बगदाद का सुल्तान था उससे इसने वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की सुल्तान पद की। इसकी मृत्यु 1236 में हो गई। इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। जो इल्तुतमिश था इसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, इंपॉर्टेंट है। 2 सिक्के चलाए इसने, चांदी का सिक्का चलाया उसको टंका कहा और तांबे का सिक्का चलाया उसको जीतल कहा। ठीक है, उसके अलावा इस इक्ता प्रणाली चलाई इसने। इक्ता माने जैसे हमारे अभी स्टेट्स होते हैं, ठीक है, उसके नीचे जिले होते हैं, तो इसने अपने पूरे राज्य को इक्तों में बांट दिया। ठीक है, इक्तो मतलब राज्य जैसे स्टेट्स में बांट दिया और उन पे देखरेख के लिए इक्तेदार रखा। ठीक है, ऐसा सिस्टम कुछ। अब सबसे महत्वपूर्ण 40 गुलाम, इसने 40 गुलामों का एक दल बनाया जिसे तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा कि दल चालीसा है तुर्कान चहलगानी। 40 गुलामों का दल किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाया। इसके बाद जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाएगी तो इसके बेटा बनेगा, लेकिन बेटा उतना काम का होगा नहीं, तो इसकी जो बेटी होगी रजिया बेगम या रजिया सुल्तान कहें, वो बनेगी 1236 से 1240 तक। ठीक है ना, तो रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। एकमात्र महिला होगी जिसने भारत का शासन संभाला। ठीक है ना, मुस्लिम महिला। रजिया ने पुरुषों की तरह चोगा, जो चोगा पहनते हैं हम, काबा कहते हैं इसको, और कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से गाना जाना शुरू किया। ठीक है, रजिया की शादी अल्तुनिया से साथ हुई थी और 1240 में डाकुओं द्वारा कैथल के पास हरियाणा में इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है ना, जो रजिया थी इसको पहले तो दिल्ली के गद्दी से हटा दिया गया क्योंकि ये महिला थी एक तरीके से, इसके खिलाफ षड्यंत्र हुए। जब ये 1240 ईस्वी में अपने हस्बैंड अल्तुनिया के साथ जा रही थी तो हरियाणा में कैथल में इसका हत्या कर दी गई डाकुओं द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद आता है भाई महत्वपूर्ण शासक आपका बलबन, जो 1266 से 1287 तक रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ इनके बीच के जो नॉन इंपॉर्टेंट है, आपके इंपॉर्टेंट शासक नहीं है, उनके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उनसे प्रश्न बनते नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। बलबन 1226 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद से के साथ किया था। जो इसकी पुत्री थी उसका विवाह इसने किसके साथ किया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ। इसने देखो इसने किसके नहीं, इसने तुर्कान चहलगानी, जो इल्तुतमिश ने बनाया था ना 40 लोगों का दल तुर्कान चहलगानी, उसका इसने अंत कर दिया था क्योंकि बलबन भी इसका एक पार्ट रहा था। ठीक है ना, तो 40 लोगों का दल था उसका, उसकी शक्ति का विनाश कर दिया था, उसको खत्म कर दिया था एक तरीके से। किसने? बलबन ने। जो बलबन था उसने सीरी नामक नया शहर बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किया। जो बलबन था उसने सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किया। सिजदा क्या होता है? जैसे हम राजा के सामने झुकते हैं ना ऐसे, उसको सिजदा बोलते हैं। और जो पैबोस होता है, जो राजा के पैरों को चूमने की प्रथा थी, पैबोस। ठीक है ना, ये प्रथा किसने शुरू की? बलबन ने शुरू की। उसके बाद बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज, एक आपका त्यौहार होता है नवरोज, जो फारसी रीति रिवाजों पर होता है, फारसी के साल का पहला दिन होता है, उस दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की यहाँ पर भारत में भी। ठीक है, नवरोज। उसने विरोधियों के प्रति लौह तथा रक्त नीति अपनाई, मतलब जो विरोधियों के प्रति वो सख्त रहा एक तरीके से, लौह तथा रक्त नीति कह सकते हैं उसको। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद जो इसका दामाद था ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। किसकी? उलूग खां। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि, बहुत फेमस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जो बलबन था इसके दरबार में फारसी, कौन सी भाषा के? फारसी के प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो एवं आमिर हसन रहते थे। अभी जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो अंतिम में आपका मैं कुछ कृतियाँ लिखाऊंगा कि इन्होंने ये किताबें लिखी हैं, तो तब आपका आमिर खुसरो का नाम भी आएगा। ठीक है, और आमिर हसन, ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके फारसी प्रसिद्ध कवि रहते थे बलबन के दरबार में। किसके दरबार में रहते थे कहेंगे तो इसके दरबार में शुरुआत की थी उन्होंने एक तरीके से। ये आगे भी रहेंगे, आपका तुगलक तक रहेंगे। ठीक है ना, लेकिन शुरुआत कहाँ से की है? बलबन। गुलाम वंश का अंतिम शासक आपका शमसुद्दीन कैमूस था। जो गुलाम वंश था उसका अंतिम शासक आपका कौन था? शमसुद्दीन कैमूस था। तो इसी के साथ जो आपके गुलाम वंश के इंपॉर्टेंट राजा हैं उनकी मैंने मोटी मोटी बातें बता दी हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हीं से प्रश्न बनता है। ठीक है ना, और बाकी फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो आज हमने गुलाम वंश खत्म किया है। इसका कौन सा आएगा? खिलजी आएगा, कलम खिलजी करेंगे। ठीक है ना, कोई डाउट्स होगा इसमें तो पूछ लेना।